everyone, hope you all are fine. I'm Arshika from Grow Square and today we are going to start part 3 of the vocabulary lecture series. So in this lecture, as usual, we are going to cover some very important vocabulary words for self-pep reading and listening part. So if you have not watched part 1 and part 2 yet, please go back and watch all those lectures. And yes, please don't forget to make notes. Alright, so let's start with today's first vocabulary word and the very first word is facilitate. ठीक है, तो facilitate का मतलब क्या है कि कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, जिससे कि हमारा काम इजी हो जाए. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग इज, टू मेक इजियर. एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं. टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स ग्लोबल कम्युनिकेशन. ठीक है, कि जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है. सेकेंड इज फिजिबल. ठीक है, तो फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल या प्रैक्टिकल. जैसे लेट्स सपोज आई एम आस्किंग टू समवन कि क्या आप यहाँ पे कल आ सकते हैं, एंड द पर्सन इज सेइंग यस इट्स फिजिबल फॉर मी. दैट मीन्स इट इज पॉसिबल फॉर द पर्सन. So example, the project is feasible with proper funding. That means project जो है वो feasible है proper funding के साथ. So next word हमारा आ जाता है fluctuate. ठीक है, so fluctuate का मतलब क्या होता है, देखो ups and downs होते रहना. ठीक है, so इसका मतलब है to change unpredictably. That means जिसके बारे में हमें पहले अंदाजा ना हो इतना चेंज हो जाना. So example, stock prices fluctuate daily. है ना, stock market आपको पता है कि उसमें क्या होता है, fluctuations होती है everyday basis पे. नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मुलेट. फॉर्मुलेट का मतलब होता है कि एक मेथड के हिसाब से क्रिएट या प्रिपेयर करना, कुछ फॉर्मूला के हिसाब से कुछ चलना. ठीक है, सो एग्जांपल इज साइंटिस्ट फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस बिफोर टेस्टिंग देम. ठीक है, दैट मीन्स कि जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, दैट मीन्स कोई भी थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस बिफोर टेस्टिंग देम. ठीक है, पहले एक हाइपोथेसिस यानी थिंकिंग बना लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर उसको टेस्ट कर लेते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड इज फोस्टर. तो फोस्टर का मतलब क्या होता है, टू एनकरेज डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट को बढ़ावा देना. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, स्कूल्स शुड फोस्टर क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स. ठीक है, दैट मीन्स जो स्कूल्स हैं उनको स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी फोस्टर करनी चाहिए, यानी कि एनकरेज करनी चाहिए उसकी डेवलपमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल. तो फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक, जिसको हम डेलिकेट भी कह देते हैं. ठीक है, सो द स्पेलिंग्स आर DELICATE, डेलिकेट. ठीक है, यानी कि बहुत नाजुक. सो वही इसका मीनिंग है इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड. सो द एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ग्लास इज अ फ्रेजाइल मटेरियल. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिवलस. तो देखो इसका मीनिंग होता है नॉट सीरियस, सिली. ठीक है, जो चीज सीरियस नहीं है, पागलपन में चल रही है, सिली चल रही है. सो एग्जाम्पल, द लॉ सूट वॉज डिसमिस्ड एज फ्रिवलस. दैट मीन्स कोई भी जो लॉ सूट था, करा गया था, उसको जैसे कोई भी मान लीजिए केस है, उसको कैसे डिसमिस कर दिया गया कि नहीं ये तो फ्रिवलस है, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, लॉजिकल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटाइल. तो देखो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, पॉइंटलेस या फिर इनइफेक्टिव. दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल ही यूजलेस हो. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हिज अटेम्प्ट्स टू कन्विंस हर वर फ्यूटाइल. दैट मीन्स उसके अटेम्प्ट्स उसको कन्विंस करने के फ्यूटाइल यानी यूजलेस थे, वेस्ट थे. नेक्स्ट वर्ड इज जनरेट. तो जनरेट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और क्रिएट, कुछ प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना. सो एग्जाम्पल इज सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आपके घर के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं तो उससे क्या होता है, धूप पड़ती है एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है. 1/10 जेनेरिक. जेनेरिक वर्ड आपने सुना होगा, कई बार मेडिसिन के लिए भी यूज होता है या फिर किसी भी जनरल चीजों के लिए. ठीक है, जनरल नॉट स्पेसिफिक. दैट मीन्स जनरल बना हुआ है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है. तो एग्जाम्पल, द स्टोर सेल्स बोथ ब्रांड नेम एंड जेनेरिक ड्रग्स. दैट मीन्स ब्रांड नेम्स के अंडर भी हैं और जनरल भी हैं. दैट मीन्स किसी भी कंपनी के अंडर बने हो सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेशियस. तो ग्रेशियस का मतलब होता है कि बहुत ही ग्रेस से, जैसे कर्टियस होना या फिर काइंड होना. सो एग्जाम्पल इज शी वॉज ग्रेशियस इन एक्सेप्टिंग द अवार्ड. वो काफी काइंड थे अवार्ड एक्सेप्ट करते वक्त. ओके, सो द वर्ड इज हैकनीड. ठीक है, दैट मीन्स ओवर यूज्ड या फिर क्लिच्ड. तो एग्जाम्पल इज द स्पीच वॉज फुल ऑफ हैकनीड फ्रेजेस. दैट मीन्स समटाइम्स क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है, हम क्या करते हैं, बहुत भर भर के वोकैबुलरी फ्रेजेस डालना शुरू कर देते हैं किसी स्पीकिंग में, स्पीच में या किसी भी चीज़ में, राइटिंग में, है ना. तो वो क्या अननेचुरल साउंड करने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं हैकनीड. ठीक है, नेक्स्ट इज हैम्पर. हैम्पर क्या होता है कि कोई चीज में रुकावट डालना, वही इसका मीनिंग है टू हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट. ठीक है, सो एग्जांपल इज बैड वेदर हैम्पर्ड रेस्क्यू एफर्ट्स. दैट मीन्स कि बचाने के एफर्ट्स जो थे उसको बैड वेदर ने क्या कर दिया, हैम्पर कर दिया, खराब कर दिया. 1/14 वर्ड है हैप्लेस. दैट मीन्स अनलकी. ठीक है, सो एग्जांपल इज द हैप्लेस टूरिस्ट लॉस्ट हिज पासपोर्ट. दैट मीन्स उसने अपना पासपोर्ट गुम कर दिया. नेक्स्ट इज हरास. तो देखो इसमें क्या होता है, टू टॉर्मेंट
persistently, that means लगातार किसी को परेशान करते रहना. So example is bullying harasses victim emotionally. ठीक है, दैट मीन्स जो बुलिंग है वो विक्टिम्स को इमोशनली हरास करते हैं, परेशान करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज हार्डी. तो हार्डी का मतलब हार्ड से बना हुआ देखो है ना, तो इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग या फिर रिजिलियंट, जो चीज स्ट्रॉन्ग हो, लंबे समय तक चल सके. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, एवरग्रीन ट्रीज आर हार्डी इन कोल्ड क्लाइमेट्स. दैट मीन्स एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, जो हर वक्त हर मौसम में रहते हैं. ठीक है, तो वो हार्डी होते हैं कोल्ड क्लाइमेट से. दैट मीन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट इज हेस्टी. So it means done quickly without care. जल्दी जल्दी में कोई काम कर देना. So example sentences, a hasty decision often leads to regret. Regret का मतलब होता है पछतावा. That means अगर हम जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उससे हमें बहुत पछतावा होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज हॉटी. सो दैट मीन्स एरोगेंटली सुपीरियर. दैट मीन्स अपने आप को बहुत ऊंचा समझना और घमंड में ऐसा करना. ठीक है. सो एग्जाम्पल, हिज हॉटी एटीट्यूड अनॉयड एवरीवन. दैट मीन्स अगर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता ही रहेगा और बहुत एरोगेंट मैनर में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सारे परेशान हो जाएंगे, अनोय हो जाएंगे, है ना. नेक्स्ट इज हीड. हीड का मतलब होता है देखो ध्यान देना किसी चीज की तरफ या फिर किसी चीज की तरफ अटेंशन देना. सो एग्जाम्पल इज ड्राइवर्स मस्ट हीड ट्रैफिक सिग्नल्स. ठीक है, ड्राइवर्स जो है उनको ध्यान देना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल्स की तरफ. नेक्स्ट इज हायरार्की. सो इसका मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग. ठीक है. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, कॉर्पोरेट हायरार्की डिफाइंस जॉब रोल्स. ठीक है, दैट मीन्स कि कोई मैनेजर है फिर उससे नीचे वर्कर है, ऐसे. ठीक है, सिस्टम बना होता है ना रैंक वाइज, उसको हम बोल रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज हिंडर. हिंडर का मतलब वही चीज होगी जैसे ऑब्स्ट्रक्ट करना या डिले करना. सो एग्जाम्पल इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, दैट मीन्स कि जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है, हिंडर कर देता है, रुकावट डाल देता है इकोनॉमिक ग्रोथ में. नेक्स्ट 122nd वर्ड, दिस इज होड. होड का मतलब क्या होता है, टू एक्यूमुलेट एक्सेसिवली. एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना. ठीक है. सो द एग्जाम्पल सेंटेंसेस, सम पीपल होड अननेसेसरी आइटम्स. कुछ लोग अननेसेसरी आइटम्स को क्या करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं फालतू में, जबकि उसकी कोई भी सेंस नहीं बनती है. नेक्स्ट वर्ड इज होमोजेनस. तो देखो होमोजेनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म. होमो का जहां भी आ जाएगा ना, उसका मीनिंग क्या होगा कि जो एक जैसा है, तो इसका मीनिंग हो यूनिफॉर्म या फिर सिमिलर थ्रू आउट. सो एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी द पॉपुलेशन वॉज कल्चरली होमोजेनस. ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो कल्चरली होमोजेनस है, मतलब एक जैसे ही है सारे. 124th वर्ड, दिस इज हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो भी चीज थ्योरेटिकल हो, रियल नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स कोई भी थ्योरी में हमने सोच लिया ऐसा हो सकता है या कुछ भी ऐसा. ठीक है. सो एग्जाम्पल, द डिबेट इन्वॉल्व अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो. दैट मीन्स ऐसा सिनेरियो, ऐसा सीन, ऐसी सिचुएशन जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती, बस ऐसे ही थ्योरी पे बेस्ड थी. नेक्स्ट वर्ड इज आइकॉनिक. तो आइकॉनिक का मतलब क्या होता है, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एडमायर्ड. कोई ऐसी चीज जिसको बहुत अच्छे लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, जानते हैं लोग, और एडमायर यानी उसकी तारीफ यानी प्रशंसा भी करते हैं. सो द एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द आईफल टावर इज एन आइकॉनिक लैंडमार्क. है ना, दैट मीन्स उसको वाइडली रिकॉग्नाइज भी करते हैं एंड एडमायर भी करते हैं. नेक्स्ट 126th वर्ड इज आइडियलिस्टिक. आइडियलिस्टिक मतलब आइडियाज पे बेस्ड, है ना. जैसे हम बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच कई बार रख लेते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक होता है बहुत ज्यादा आशावादी होना. ठीक है, जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं. अब लेट्स सपोज किसी ने यूपीएससी का एग्जाम दे दिया, स्टडी करी नहीं, ठीक है, एंड द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग टू गेट रैंक 1, तो ऐसा हो नहीं सकता. सो दिस इज काइंड ऑफ अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. सो एग्जाम्पल इज हिज आइडियलिस्टिक व्यूज क्लैश्ड विद रियलिटी. क्लैश्ड यानी कि उसके व्यूज का टकराव हो रहा था किसके साथ, रियलिटी के साथ. दैट मीन्स मान लो पर्सन ने कहा भाई मेरा तो रैंक आएगा, लेकिन वो हो गया फेल. तो दैट मीन्स क्या हुआ, आइडियलिस्टिक व्यूज क्लैश करके रियलिटी के साथ. नेक्स्ट वर्ड 127 एंड द वर्ड इज इलिसिट. इलिसिट का मतलब होता है इलीगल और फॉरबिडन. जिसके भी आगे इल आ जाएगा दैट मीन्स कुछ बुरा हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, इलिसिट ड्रग ट्रेड इज अ ग्लोबल इशू. दैट मीन्स कि जो इलीगल ड्रग ट्रेड हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, वो एक ग्लोबल इशू है, पूरी दुनिया के लेवल पर चल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज इमर्स. तो इमर्स का मतलब क्या होता है, टू इन्वॉल्व डीपली, किसी भी चीज में गहराई से शामिल होना. So example sentence can be she immersed herself in learning French. That means French सीखने में वो बहुत गहराई से शामिल हो गई. Next word is imminent. एक देखो होता है एमिनेंट. एमिनेंट ई से स्टार्ट होता है, उसका मतलब होता है फेमस. ठीक है, वेल नोन. तो इमिनेंट का मतलब क्या होता है, अबाउट टू हैपन. एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द स्टॉर्म्स अराइवल वाज इमिनेंट. दैट मीन्स एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा तो होगा ही,
ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पेयर। अब पेयर क्या होता है, किसी चीज के साथ पेयर बना लेना, मिल जाना। इम्पेयर दैट मीन्स कि नहीं हम मैच कर पा रहे हैं किसी चीज के साथ। सो टू वीकन और डैमेज। तो व्हाट वी कैन से, एग्जांपल सेंटेंसेस, लाउड नॉइज कैन इम्पेयर हियरिंग, है ना, दैट मीन्स सुनने की पावर को जो है लाउड नॉइज इम्पेयर कर सकती है, यानी कि बैलेंस में नहीं रहेगा, वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पार्शियल। अब देखो पार्शियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इम काट दूं दैट मीन्स जो फेयर नहीं है, भेदभाव कर रहा है ना। तो इम्पार्शियल का मतलब क्या हुआ, उससे उल्टा, यानी कि जो फेयर है, अनबायस्ड है। अगर भेदभाव होता तो हम कहते हैं बायस्ड, अन हटा के, अगर नहीं है तो अनबायस्ड। तो एग्जाम्पल सेंटेंस इज जजेस मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। ठीक है, दैट मीन्स जजेस के पास अगर दो पार्टीज आ रही हैं तो उनको इम्पार्शियल रहना चाहिए अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, अपना वर्डिक्ट यानी कि डिसीजन देने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पीड। तो इम्पीड का मतलब होता है रोक लगा देना, हिंडर कर देना किसी चीज को, हमने पीछे पढ़ा था ना, दैट मीन्स रोक लगाना। ठीक है, सो टू ब्लॉक प्रोग्रेस। सो एग्जाम्पल इज ब्यूरोक्रेसी ऑफन इम्पीड्स इनोवेशन। दैट मीन्स कि ब्यूरोक्रेसी जो है, कई बार ऐसे डिसीजंस, ब्यूरोक्रेसी मीन्स कि जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो पुराने रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में इनोवेशन को इम्पीड कर देते हैं, मतलब उसमें कई बार रुकावट बन जाते हैं। नेक्स्ट इज implausible. Yes, ठीक है, दिस इज जस्ट इन सेंटेंस, नॉट द रियल एग्जाम्पल। implausible का मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल। प्लॉजिबल का उल्टा हो गया बिलीवेबल, implausible अनबिलीवेबल। तो एग्जाम्पल इज हिज एक्सक्यूज साउंडेड implausible। दैट मीन्स जैसे कोई कह रहा है कि मैं ऑफिस आना चाहता था, मैं आके गया एंड बट आई सडनली गॉट फीवर और समथिंग। ठीक है, दैट मीन्स implausible, दैट मीन्स बिल्कुल ही बेकार लग रहा था उसका एक्सक्यूज। नेक्स्ट इज इम्पोज। इम्पोज का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी के ऊपर थोपना। ठीक है, टू फोर्स अपॉन। सो एग्जाम्पल इज, अब देखो फोर्स क्या करा जाता है, जैसे कि फाइन्स, है ना, टैक्सेस, कोई चलान कट गया उसको। सो इम्पोज मीन्स टू फोर्स अपॉन। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा इसका, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस। ठीक है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या करा, नए टैक्सेस को इम्पोज कर दिया। 135th एंड द वर्ड इज impoverished। impoverished का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर। सो अगर आपको कहीं भी लिखना है कि पुअर पीपल, सो यू कैन इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट impoverished ones। ठीक है, सो एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी चैरिटीज हेल्प impoverished communities। ठीक है, दैट मीन्स चैरिटीज जो है वो हेल्प करती हैं impoverished communities को। नेक्स्ट इज इनोग्रेट। इनोग्रेट का मतलब क्या होता है, उद्घाटन करना किसी चीज का। ठीक है, दैट मीन्स टू फॉर्मली बिगन। फॉर्मली यानी कि पूरे फॉर्मल तरीके से बिगिन, कोई चीज की शुरुआत करना। एग्जाम्पल इज द प्रेसिडेंट वॉज इनोग्रेटेड इन जनवरी, और वी कैन से प्रेसिडेंट हाउस वॉज इनोग्रेटेड इन जनवरी। यहाँ पे आई थिंक एक वर्ड मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंटिव। ठीक है, तो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर। दैट मीन्स किसी की जो भी सैलरी है उसके साथ कुछ इंसेंटिव दे देना, 500 1000 कुछ एक्स्ट्रा दे देना। सो दिस इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। एग्जाम्पल इज बोनसेस एक्ट एज इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, दैट मीन्स बोनसेस जो है वो इंसेंटिव के तौर पे काम करते हैं, यानी कि मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट इज इंसिसेंट। दैट मीन्स नेवर एंडिंग, कभी भी ना खत्म होने वाला। सो एग्जाम्पल सेंटेंस इज द incessant noise disturbed the neighbors। दैट मीन्स इतनी नॉइज जो कॉन्टिन्यूसली चल रही थी उसने नेबर्स को डिस्टर्ब कर दिया। नेक्स्ट इज इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है टू प्रोवोक एक्शन। दैट मीन्स किसी को भड़काना, कोई एक्शन करने के लिए। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हेट स्पीच कैन इंसाइट वायलेंस। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम हेट स्पीचेस देंगे तो उससे वायलेंस जो है वो प्रोवोक हो सकती है, वो भड़क सकती है। 140th वर्ड इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ झुकाव। ठीक है, सो द मीनिंग इज अ टेंडेंसी और प्रेफरेंस। An example can be she has an inclination for music. If I want to say she is interested in music, instead of that I can also say that she has an inclination for music. Okay, so the next word is incompatible. Incompatible का मतलब होता है जो किसी चीज के साथ exist ना कर पाए, यानी कि unable to coexist। coexist यानी किसी और के साथ exist ना कर पाना या एडजस्ट ना कर पाना। तो एग्जाम्पल देयर वैल्यूज वर इनकम्पेटिबल। दैट मीन्स एक पर्सन की थिंकिंग कुछ और है, दूसरे की कुछ और, दैट मीन्स वो क्या है, इनकम्पेटिबल। सो नेक्स्ट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है जिसका रिजल्ट निकले। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो। सो इनकॉन्सिक्वेंशियल जिसको हम कहते हैं कि यूजलेस है या फिर अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस द एरर वॉज इनकॉन्सिक्वेंशियल। दैट मीन्स बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट सा था, इतना कोई खास गलती जो है उसमें काम में नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेट। तो इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि टू इंक्लूड समथिंग एज अ पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, टू इंक्लूड करना। सो एग्जाम्पल द डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स इको फ्रेंडली मटेरियल। दैट मीन्स उसमें डिजाइन में क्या लगा हुआ था, इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करे हुए थे। नेक्स्ट इज इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट।
एग्जाम्पल द डॉक्टर इंड्यूस्ड लेबर, दैट मीन्स कोई चीज़ को स्टार्ट करना, लेकर आना, ठीक है। नेक्स्ट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी हो या फिर अनअवॉइडेबल हो। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, चेंज इज इनएविटेबल। 146 वर्ड दैट इज इन्फर, इन्फर का मतलब होता है टू डिड्यूस फ्रॉम एविडेंस, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई भी एविडेंस से कोई रिजल्ट निकाल लेना, इन्फर यानी अपने आप कुछ समझ लेना। तो एग्जाम्पल, फ्रॉम हिज स्माइल आई इन्फर्ड ही वॉज हैप्पी, दैट मीन्स पर्सन स्माइल कर रहा था तो उससे क्या इन्फर करा, अपने आप ही क्या समझ लिया कि येस द पर्सन इज हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट इज इनफिल्टरेट, इनफिल्टरेट का मतलब क्या होता है टू सीक्रेटली एंटर, दैट मीन्स अब जैसे फिल्टर क्या होता है कि घर में पानी का फिल्टर लगाते हैं या कुछ भी, दैट मीन्स फिल्टर होके आ रही हैं चीज़ें। इनफिल्टरेट दैट मीन्स कोई ऐसा पर्सन एंटर कर गया जिसको हमने नहीं परमिट करा था, या कोई ऐसी चीज़। तो स्पाइस यानी कि जो जासूस होते हैं, इनफिल्टरेटेड द ऑर्गेनाइजेशन। 148th वर्ड, इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टू कोज सफरिंग, दैट मीन्स सफरिंग यानी कि कोई बुरी हालत में किसी चीज़ को लेके जाना जिसमें उसको सफ़र करना पड़े। सो द अटैक इन्फ्लिक्टेड सिवियर डैमेज, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डैमेज उस चीज़ की वजह से हो गया, इन्फ्लिक्ट उस चीज़ की वजह से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है बेसिकली क्लेवर या फिर इन्वेंटिव, कोई बहुत ही चालाक पर्सन। सो एग्जाम्पल या फिर हम स्मार्ट भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से। सो द सोल्यूशन वॉज इंजीनियस, ठीक है। नेक्स्ट इज इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब क्या होता है टू रेस्ट्रेन और प्रिवेंट, किसी चीज़ से बचाना या रोकना। एग्जाम्पल, फियर कैन इनहिबिट परफॉर्मेंस, दैट मीन्स फियर जो है ऐसा हो सकता है नेगेटिव फैक्टर जिसकी वजह से हम अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपरली ना दे पाएँ। So this brings me towards the end of this vocabulary lecture. I hope that all these things are going to be quite useful for you in your self-preparation. Thank you. Have a good time ahead.